हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम लोग जेटेड सिलेबस में शामिल प्राकृतिक घटनाएं एवं प्रबंधन का अध्ययन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा यानी कि एसिड रेन की घटना बताने का श्रेय किसको जाता है। ऑप्शन है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ अर्थशास्त्र से जुड़े थे। ये जो थे अर्थशास्त्री थे, ये पर्यावरणविद नहीं थे, तो ये आंसर नहीं होगा। चार्ल्स फ्रागिए जो थे ग्रीन हाउस प्रभाव को समझाए थे। इनके द्वारा ग्रीन हाउस इफेक्ट को समझाया गया था। सादरलैंड के द्वारा अम्ल वर्षा पर कोई कार्य नहीं किया गया, तो सही उत्तर होगा रॉबर्ट एंग्स स्मिथ। इनके द्वारा 1872 में अम्ल वर्षा शब्द व घटना के बारे में बताया गया, तो इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का रक्षा कवच अर्थात ओजोन की परत पाई जाती है पृथ्वी की सतह से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर समताप मंडल में। बिल्कुल, यह ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है। पृथ्वी की सतह से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर आयन मंडल में इसमें क्या होती है, रेडियो तरंगे होती है। अगला है ऑप्शन सी में, पृथ्वी की सतह से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्षोभ मंडल जो होती है ये मौसम का मंडल होती है। अगला है 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर मध्य मंडल में ये यहाँ पर होती है उल्का जलते हैं, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वी की रक्षा कवच अर्थात ओजोन की परतें पाई जाती है पृथ्वी की सतह से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर समताप मंडल में। यह हमें पृथ्वी को ओजोन परत से बचाती है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, ओजोन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। यह ऑक्सीजन का एक अपरूप है। हाँ है, ऑक्सीजन का अपरूप यानी कि O3। अगला, यह एक ग्रीन हाउस गैस है। हाँ, हल्की ग्रीन हाउस गैस है। CFC ओजोन परत का निर्माण करती है। गलत, CFC ओजोन को तोड़ती है। जो CFC होती है वो ओजोन को तोड़ती है। अगला है, यह सूर्य की घातक पराबैंगनी किरणों को फिल्टर करती है। हाँ, यह करती है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CFC ही ओजोन परत का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में अम्ल वर्षा की घटना सबसे अधिक देखी गई है। चीन। प्रदूषण अधिक है पर यह प्रमुख प्रभाव यहाँ पर अम्ल वर्षा का नहीं है। जापान प्रभावित है लेकिन सर्वाधिक नहीं है। अमेरिका यहाँ सबसे गंभीर समस्या नहीं है, प्रभावित है लेकिन ये सर्वाधिक में नहीं आते। नार्वे जो है यहाँ पर अम्ल वर्षा सबसे अधिक पाई जाती है या देखी जाती है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, ओजोन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। जो गलत है उनको चुनना है। यह ऑक्सीजन के 3 अणुओं को मिलने से बना होता है। अभी हम लोग पढ़े O3, तो ये तो सही है। यह समताप मंडल में एक मोटे स्तर के रूप में पाया जाता है, यह भी सही है। यह हानिकारक इंफ्रारेड किरणों को अवशोषित कर लेता है, यह गलत है और हमें गलत कथन चुनने के लिए दिया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ओजोन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। यह हानिकारक इंफ्रारेड किरणों को अवशोषित करती है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन क्षरण की विस्तृत व्याख्या किसने प्रस्तुत की। रोलैंड ने, क्रूजन ने, मोलिनिया ने, तीनों ने, तो ये आंसर तीनों ने होगा। अगला क्वेश्चन है, क्योटो सम्मेलन किस तथ्य से संबंधित है। जल प्रदूषण से, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की सीमा से, मृदा प्रदूषण से, परमाणु परीक्षणों से, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की सीमा से। ये 1997 का अंतर्राष्ट्रीय समझौता के अनुसार ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की सीमा को तय किया गया था क्योटो सम्मेलन में। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव के संबंध में सबसे पहले किसने बताया था। रोलैंड ने, चार्ल्स फ्रागिए ने, दोनों ने, किसी ने भी नहीं, तो चार्ल्स फ्रागिए ने ग्रीन हाउस प्रभाव के संबंध में सबसे पहले बताया था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ओजोन क्षरण की समस्या संबंध नहीं रहे। चैपमैन, रोलैंड, क्रूजन, कोई नहीं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चैपमैन जो थे ये प्राकृतिक निर्माण अपघटन का सिद्धांत दिए थे। प्राकृतिक निर्माण अपघटन का सिद्धांत दिए थे। इसके बाद है रोलैंड जो है ये CFC क्षरण के बारे में सिद्धांत दिए थे या शोध किए थे। अगला है क्रूजन जो है क्षरण अध्ययन किए थे, इनके द्वारा क्षरण अध्ययन किया गया था, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चैपमैन जो है प्राकृतिक निर्माण अपघटन का सिद्धांत दिए थे। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। यह वैश्विक औसत के तापमान में हुई वृद्धि से संबंधित है। बिल्कुल, इसका मुख्य कारण ग्रीन हाउस गैस है।
ये भी सही है। पिछली शताब्दी में विश्व के औसत तापमान में 9 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई, ये गलत है और हमें गलत कथन की पहचान करना। इसके चलते तटीय नगरों एवं द्वीपों के अस्तित्व खतरे में पड़ गया, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो रहा है। देखिए, पिछली शताब्दी में औसत तापमान में 9 डिग्री सेल्सियस वृद्धि दर्ज की गई थी। ये 9 डिग्री सेल्सियस नहीं वृद्धि दर्ज की गई थी, ये 1.1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि दर्ज की गई थी, इसलिए हमारा असत्य कथन पहचानने के लिए बोला गया था। तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्लोरीन का एक परमाणु ओजन के लगभग कितने अणुओं को विघटित करता है? 25,000, 50,000, 75,000, 1 लाख। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लगभग 1 लाख, ऑप्शन नंबर डी। 12वां प्रश्न है, ओजोन परत में पहली बार कहां पर छिद्र देखा गया था? अलास्का प्रांत पर, फॉकलैंड द्वीप के अंदर, ग्रीनलैंड के ऊपर, अंटार्कटिका के हिममंडल प्रदेश के स्कैंडिनेविया सागर के ऊपर। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये 1985 में इसको खोजा गया था, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, अम्लीय वर्षा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसका मुख्य कारण वाहनों के धुएं से निकली कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसके संगमरमर से बनी इमारतें धूमिल हो जाती है, इससे मिट्टी की उर्वरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल, जीव जंतुओं पर एवं पादप समुदाय पर भी यह विपरीत प्रभाव डालता है, ये भी बिल्कुल सही। तो असत्य कथन की बात कही है, तो ऑप्शन नंबर ए असत्य कथन होगी। इसका मुख्य कारण वाहनों से धुएं से निकली कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, इसका मुख्य कारण SO2 और NOx है, ये यानी ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैसों के प्रति व्यक्ति उत्सर्जन के मामले में विश्व में प्रथम स्थान कौन सा देश है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन पूछा गया, अम्लीय वर्षा का सर्वप्रमुख कारण क्या? सल्फर डाइऑक्साइड, ये सही है। मीथेन, मीथेन जो होती है ग्रीन हाउस का गैस का प्रमुख कारण होती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड ये सहायक प्रदूषक है, ये सहायक प्रदूषक है, तो इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सल्फर डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे के बनने से समय कौन सा रसायन उत्पन्न होता है? ऑक्सीजन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ओजोन, ये NOx से बनता है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर। अगला क्वेश्चन पूछा गया, बिलीबिली से क्या तात्पर्य है? ऑस्ट्रेलिया के निकट विकसित उष्णकटिबंधीय चक्रवात का नाम। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रिएक्टर मापक से किसका मापन किया जाता है? पवनों का बल, गलत। भूकंप की गहराई, सही। उष्मा, गलत। उष्मा ऊर्जा, गलत। तो रिएक्टर मापक से भूकंप की गहराई को मापा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, बाढ़ में सबसे अधिक क्षति किस राज्य में होती है? बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम। तो सबसे क्षति बिहार में होती है, ऑप्शन नंबर ए। अंतिम प्रश्न और 20वां प्रश्न, सूखा के प्रमुख कारणों में शामिल है वन विनाश, बिल्कुल सही। अति पशु चराई, ये भी बिल्कुल सही। वायुमंडलीय प्रदूषण, ये भी बिल्कुल सही। तो हमारा तीनों ऑप्शन सही हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। सूखा के प्रमुख कारणों में उपयुक्त सभी कारण शामिल है, ऑप्शन नंबर डी। आज हम लोगों ने विज्ञान विषय से संबंधित अध्याय प्राकृतिक घटनाएं एवं प्रबंधन के बारे में अध्ययन किया। इसी प्रकार का MCQ प्रश्न पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।